गहरी आंखें खुली। ये पहले वाला काला तेंदुआ था। बर्फीला गर्जन पक्षी डर से कांप गया और तुरंत आर्यन के पीछे दौड़ा। मैंने सोचा तू नहीं आना चाहता। अगर मैं नहीं आता तो तेरी लाश कौन इकट्ठा करता? आर्यन मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। 9 नीले ड्रैगन में से प्रत्येक बेहद विशाल था, जो हजारों मील तक फैला हुआ था और बेहद भयानक था। आर्यन ने पहले नीला ड्रैगन देखा था, लेकिन इन नीले ड्रैगनों की तुलना में नीला ड्रैगन एक कीड़े की तरह था। ये शायद नीले ड्रैगन का महापूर्वज था और यहाँ तक कि 9 सिर वाले ड्रैगनों का भी महापूर्वज था। ये नीले ड्रैगन तांबे से बने हुए लग रहे थे, लेकिन आर्यन को जो एहसास हो रहा था वह ये था कि यह असली ड्रैगन थे। आधे घंटे बाद आर्यन एक नीले ड्रैगन के सामने गया और ऊपर देखा। वह अपने दिल में बुदबुदाया, ये कमबख्त वाकई बड़ा है। तभी एक जोरदार आवाज के साथ एक बिजली जैसा विचार नीचे आ गिरा। कौन हिम्मत करता है प्राचीन देवता के ताबूत में घुसने की? धम धम धम, शून्य फट गया और नीला ड्रैगन जैसे जीवित हो गया। इसकी 2 विशाल आंखें आर्यन को घूर रही थीं और एक शक्तिशाली ड्रैगन दबाव नीचे फट पड़ा। धमाका! ये दबाव भारी रूप से आर्यन के चेतना सागर पर गिर रहा था। चेतना सागर में उग्र लहरें उठीं और आर्यन का शरीर हल्के से कांप गया। उसके दिल में गुस्सा फट पड़ा। दबाव! कुचल ना, तेरी माँ की! धम! आर्यन ऊपर उछला और नेदर शक्ति फट पड़ी। उसके हाथ में नेदर तलवार हिली और नीचे काट दी। कचाक! एक विशाल नीले ड्रैगन का सिर कट गया और आर्यन ने जोर से लात मारी। मुझे उन लोगों से नफरत है जो दबाव का इस्तेमाल करते हैं। क्या नीला ड्रैगन महापूर्वज इतना शानदार है? नेदर शरीर में आने के बाद आर्यन का गुस्सा बेहद उग्र था। हालांकि वो आर्यन द्वारा नियंत्रित था, लेकिन नेदर शरीर की प्रकृति बेहद उग्र थी, चाहे वह किसी का भी सामना करे। यहाँ तक कि अगर वो मास्टर देवता सृष्टि के देवता का सामना करता, वह जरा भी सिर नहीं झुकाता, ना ही डरता। उसके सामने घमंड करना, वह तुमसे भी ज्यादा घमंडी होगा। तलवार ने नीले ड्रैगन का सिर काट दिया। डिंग! बधाई हो आर्यन, नेदर तलवार की शक्ति एक स्तर से बड़ी है। आर्यन का दिल हिल गया। इस नेदर तलवार का भी स्तर बढ़ेगा। इसे भरने के लिए किस तरह की शक्ति चाहिए? नेदर तलवार का ज्यादा विवरण नहीं था। ये सिर्फ कहा गया था कि ये तापकाल की शक्ति छोड़ सकती है, मगर अब तक आर्यन ने तथाकथित तापकाल की शक्ति को महसूस नहीं किया था। अब जब सिस्टम अचानक बजा, आर्यन थोड़ा उलझन में था, लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। तुरंत 9 ड्रैगन ताबूत जैसे संतुलन खो बैठा, जिससे एक तेज कंपन हुआ। बर्फीला गर्जन पक्षी डर से लगभग पतलून गीली कर चुका था। उसने आर्यन को घूरा और बोला, तू मैं तू। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। आर्यन के हाथ में नेदर तलवार ने अचानक दूसरे नीले ड्रैगन की ओर इशारा किया और उसने चिल्लाया, तू कचरा फिर से मेरे लिए घमंड करने जा रहा है। 8 ड्रैगन गुस्से से भड़क उठे और नीले ड्रैगन महापूर्वज की शक्तिशाली धाराएं नीचे कुचल रही थीं, जैसे स्वर्ग की परतें कुचल रही हों। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी खत्म हो रहे हों। पूरा तारों भरा आकाश हिल रहा था। लेकिन हर बार जब दबाव की लहर नीचे आती, आर्यन अपने हाथ में तलवार उठाता और उसे काट देता। उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या नीला ड्रैगन महापूर्वज इतना शानदार है? कमबख्त! अगर तू इस बात को उकसाएगा तो मैं तेरे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को मार डालूंगा। एक के बाद एक तलवार नीचे काटती गई। एक एक करके नीले ड्रैगन दिग्गज नीचे गिर गए। सिस्टम की बीप की एक श्रृंखला बजी। नेदर तलवार की शक्ति 9वें स्तर तक भर गई थी।
आर्यन ने अपनी नज़रें घुमाई, वर्तमान 9 ड्रैगन ताबूत खींचने को देखा और ठंडी हंसी हंसा, तेरा सिर गिर गया, क्या ये शानदार नहीं है? बर्फीले गर्जन पक्षी की आंखें स्थिर थी। पागल पागल, वो पूरी तरह से पागल है। अगर यह आर्यन का मूल शरीर होता तो वह शायद ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन वह अभी नेदर शरीर में था और उसके हड्डियों में नेदर खून बह रहा था। उसे दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। तो क्या अगर यह 9 नीले ड्रैगन महापूर्वज थे? वह फिर भी इसे रौंद देता। बेशक, ये भी इसलिए था क्योंकि ये 9 नीले ड्रैगन महापूर्वज सिर्फ शारीरिक शरीर थे। वो अनगिनत साल पहले मर चुके थे और उनमें सिर्फ उनकी इच्छा का एक निशान बचा था। अगर वे अभी जीवित होते तो उन्हें मारना ये पूरी तरह से असंभव था। 9 ड्रैगन सिर कट गए। उनका शरीर अभी भी हवा में तैर रहा था, कांस्य ताबूत को बिना हिले खींच रहा था। ये ड्रैगन कितने वफादार लग रहे थे, जो सदियों पहले मरने के बाद भी ताबूत की रक्षा कर रहे थे। नीले ड्रैगन के विचार से आर्यन ने दूर ताबूत को देखा। प्राचीन देवता, ये कौन सा देवता है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। बर्फीला गर्जन पक्षी बोला, अनादिदेव। अनादिदेव, क्या ये बहुत मजबूत है? आर्यन ने पहले कभी नहीं सुना था। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी आर्यन को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन बोला, अनादिदेव कभी 10 ब्रह्मांडों में नंबर 1 देवता थे और उन्होंने अनादि लोक बनाया था, लेकिन ये बहुत समय से गायब है। अफवाहें हैं। अनादि लोक में लाखों देवता स्तर के लोग थे। इसकी शक्ति पूरे परमदेव लोक को पलट सकती थी, या इससे भी शक्तिशाली देवयुद्ध क्षेत्र को भी। क्या तुझे लगता है वो मजबूत है? वो सब अनादिदेव द्वारा बनाए गए थे। वे बस हास्यास्पद रूप से मजबूत हैं। बर्फीला गर्जन पक्षी बेहद उत्साहित था। हालांकि वो भी देखना चाहता था कि ताबूत में लेटा हुआ अनादिदेव है या नहीं, लेकिन वह अपनी जान को ज्यादा महत्व देता था। बर्फीला गर्जन पक्षी बोला, भाई चलो, जल्दी चलो। वो अंदर कौन है देखने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो अनादिदेव हो या कोई घाटी देव, हमारे लिए यहाँ से जिंदा निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। वह एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, और ऊपर से आर्यन के साथ रहते हुए उसे बहुत असुरक्षित लग रहा था। किसी भी वक्त निराशाजनक स्थिति में पड़ सकता था। आर्यन जितना सुनता उतना ही रुचि लेता, एक लोक बनाने में सक्षम और उसमें सभी लोगों को देवताओं में पालने में, परमदेव लोक को पलटने वाला अस्तित्व, ये कमभक्त। क्या ये कोई कहानी है? आर्यन मुस्कुराया, चूंकि वो इतना शक्तिशाली है तो वो क्यों गिरा? क्या देवताओं की आयु अमर नहीं होती? बर्फीला गर्जन पक्षी बोला, मुझे यह नहीं पता। वैसे भी अनादिलोक गायब हो गया है और अनादिदेव हमेशा के लिए गायब हो गया है। ये अरबों साल पहले की बात है। अब इतना मत बोल। क्या तू ड्रैगन की पीठ से नीचे उतर सकता है? आर्यन बोला, चाहे वो प्राचीन देवता हो या नहीं, ताबूत खोलकर पता चल जाएगा। फिर आर्यन तेजी से उड़कर गया। बर्फीला गर्जन पक्षी चिल्लाना बंद नहीं कर सका। धम। 10 मिनट बाद आर्यन कांस्य ताबूत के ऊपर खड़ा था। बर्फीला गर्जन पक्षी कांप रहा था और प्रार्थना कर रहा था, ये आसमान गवाह है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उसे रोकने की। उसने जो कुछ किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, सच में कोई लेना देना नहीं। आर्यन ने कांस्य ताबूत पर प्राचीन चिन्ह देखे। उसने कई चिन्ह देखे थे, लेकिन इस तरह का चिन्ह कभी नहीं देखा था। आर्यन के पैर कांपे और वह धीरे से बोला, तू प्राचीन देवता है। अचानक शून्य फट गया। इस पल आसपास की जमीन काले तेंदुओं से भरी हुई थी। सभी अपने गले से उग्र गुर्राहट छोड़ रहे थे। उनकी 2 आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थी, जैसे किसी भी समय आर्यन को फाड़ डालेंगी। आर्यन ने अपनी नज़रें घुमाईं और गर्जना की, दूर भाग जाओ, मुझे अभी तुम्हारी परवाह करने का समय नहीं है। फिर आर्यन ने दाहिने हाथ को झटका, एक ऊर्जा की फटकार छोड़ी जो सीधे ताबूत का ढक्कन उठा दिया।
बर्फीला गर्जन पक्षी इतना डर गया कि उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। आर्यन को देखने की हिम्मत नहीं की। आर्यन हवा में तैर रहा था और ताबूत को दुष्ट नजरों से देखा। एक लड़की। बर्फीला गर्जन पक्षी चौंक गया। तूने क्या कहा? ताबूत के अंदर एक जीवंत लड़की लेटी हुई थी जो सो रही लग रही थी। यह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, अवर्णनीय रूप से खूबसूरत। कोई दोष नहीं मिल सकता था। एकदम पूर्ण रूप